और अब एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर का रुख करेंगे। चिकित्सा विभाग दौसा और जयपुर के अधिकारियों ने भवन निर्माण के उद्घाटन के नाम से मांगी थी 20,000 रुपए की घूस। एसीबी ने जांच के बाद राजकीय चिकित्सालय लालसोट दौसा के बीसीएमओ पवन कुमार जैन, चिकित्सा विभाग दौसा के ईएन अजय जोरवाल और प्राइवेट सहायक राम अवतार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। आरोपी ने ठेकेदार से भवन के हैंडओवर टेकन ओवर के नाम पर 20,000 रुपए, बिल पास करने के लिए 8,000 रुपए की घूस मांगी थी। और मामले में एसीबी ने जुलाई महीने में मेसर्स श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद एसीबी ने पिछले सप्ताह बिल पास करने के एवज में अधिशासी अभियंता चिकित्सा विभाग अलवर के अधिशासी अभियंता जगनलाल मीणा, सहायक लेखा अधिकारी सीताराम और अस्थायी प्राइवेट सहायक जय नारायण शर्मा को 50,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया था। जुलाई महीने से एसीबी के रडार पर थे बीसीएमओ पवन कुमार जैन और एएन अजय जोरवाल। एसीबी दोनों आरोपियों को ट्रैप करने के लिए सत्यापन भी कर चुकी थी। आरोपी ने हैंडओवर टेकन ओवर की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए और उस वजह से फर्म के बिल पास नहीं हो रहे थे। हस्ताक्षर के बाद अलवर चिकित्सा विभाग के अफसर भी ठेकेदार से घूस मांगने लगे थे। दौसा से पहले एसीबी ने अलवर में ट्रैप की कार्रवाई की और अब एफआईआर में दौसा और जयपुर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है। फर्म ने टोडा, टेकला और राजौली में भी भवनों का निर्माण किया था। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में, क्योंकि देखिए लगातार काफी जद्दोजहद रही, कई बार सत्यापन भी करवाया गया और अब पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जी देखिए, श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको 2023 में जो टोडा, डेकला और राजौली है वहाँ पर अलवर और दौसा में है ये दोनों कस्बे, तो वहाँ पर भवन निर्माण के लिए टेंडर मिला था। भवन निर्माण का काम पूरा हो चुका था। उसके बाद में जो ठेकेदार था श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का, उसने बिल पास करने के लिए फाइल लगाई थी अलवर में। और इसके लिए पहले हैंड ओवर टेक ओवर होता है, जो भवन होता है उसके लिए जो बीसीएमओ था अलवर, उसके अप्रूवल की जरूरत होती है। तो उस संबंध में बीसीएमओ जो पवन जैन थे, उनसे जब ठेकेदार ने संपर्क किया तो उसने उद्घाटन के नाम पर घूस की डिमांड की, पर एक भवन के 10,000 रुपए मांगे, यानी दोनों भवनों के 20,000 रुपए मांगे थे। और इस मामले में जो उनके एएन थे जो जयपुर में चिकित्सा विभाग में कार्यरत थे, उन्होंने उनके मार्फत से घूस की डिमांड की जा रही थी। तो इस मामले में एसीबी सत्यापन कर रही थी। पवन कुमार जैन और अजय जोरवाल और उनका प्राइवेट सहायक राम अवतार, सत्यापन के दौरान घूस मांगने की पुष्टि हो गई थी। लेकिन इस बीच में जब हैंड ओवर टेक ओवर की फाइल में जब इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, तो इस बीच ही जो दौसा में अधिशासी अभियंता थे चिकित्सा विभाग के, उन्होंने जगनलाल मीणा और सहायक लेखाधिकारी के सीताराम के मार्फत और अस्थायी प्राइवेट सहायक जय नारायण के मार्फत 50,000 रुपए की घूस की डिमांड कर रहे थे। तो एसीबी ने पहले की कार्यवाही को छोड़कर पहले इन को गिरफ्तार करने के लिए परिवादी की शिकायत का सत्यापन किया और एडिशनल एसपी है संदीप सारावत, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। जो पिछले सप्ताह एसीबी ने जगनलाल मीणा, सीताराम और जय नारायण शर्मा को गिरफ्तार किया था घूस लेते हुए। लेकिन अब जो एसीबी ने जांच के दौरान सामने आया कि जो इस मामले में और भी आरोपी थे, जो अजय जोरवाल थे और पवन कुमार जैन जो बीसीएमओ थे लालसोट दौसा राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत थे, तो अब एसीबी ने उनको भी नामजद करके उनके खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है और सत्यापन के आधार पर जल्दी ही उनके खिलाफ भी एसीबी कार्रवाई करेगी। इससे पहले एसीबी इन तीनों आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाएगी और फिर एसीबी चार्जशीट में पेश करेगी। उस समय आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है। अगर बड़े सबूत एसीबी को हाथ लगे तो इसके बाद में ही विभाग को भी एसीबी सस्पेंशन के लिए लिखेगी। चलिए ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एसीबी के रडार पर हैं ये अधिकारी और लगातार जांच पड़ताल आगे भी जारी है।